हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं टीजीटी सॉल्व पेपर 2016। इससे पहले हम 2 सेट करा चुके हैं 80 क्वेश्चन। उसके आगे का है आज 81 यानी 81 क्वेश्चन। नैषधि चरितम किसकी रचना है? नैषधि चरितम किसकी रचना है? ए भास, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष या फिर डी भारवी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? नैषधि चरितम किसकी रचना है? नैषधि चरितम किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है श्रीहर्ष। नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। भास की रचना है दूतवाक्यम वासवदत्ता। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। भारव की मात्र एक रचना है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, जो कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। प्रश्न 82 है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है ए थोड़ा काम करना, बी बहुत काम करना, फिर सी थोड़े में बहुत कहना या फिर डी ज्यादा में थोड़ा कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। थोड़े में बहुत कहना। इसका सही ऑप्शन है सी, थोड़े में बहुत कहना। कवि बिहारी ने अपने दोहों में थोड़ी सी बात को दोहे के माध्यम से बहुत बड़ी कह दी है, यानी थोड़ी सी बात को बहुत बड़ी कह दी है। कालिदास की रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। प्रश्न 83 जीवैषणा का सही संधि विच्छेद बताइए। ए जीव प्लस एषणा, बी जीव प्लस एषणा, सी जीवय प्लस सड़ा या फिर डी जीव प्लस ऐसड़ा। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? जीवैषणा का संधि विच्छेद, तो इसका सही ऑप्शन है बी जीव प्लस एषणा। इसमें वृद्धि संधि है। इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। प्रश्न है 84। प्रश्न 84 है प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? ए द्विगु, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ए द्विगु समास नहीं है। प्रेमातुर में द्विगु समास नहीं है, क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है? तो ए द्विगु समास। प्रश्न 85 सहस्तेन खादत में कौन सा कारक है? सहस्तेन खादत वन यानी वह हाथ से खाता है। ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म या फिर डी करण कारक। सहस्तेन खादत में कौन सा कारक है? तो इसका सही ऑप्शन है डी करण कारक यानी से के द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संबंध का की के रा री रे अधिकरण है। संबंध का की रा रे संबोधन है अरे। तो इसका सही ऑप्शन है डी सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है, यानी वह हाथ से खाता है। सह माने वह, हस्तेन माने हाथ से,
खादत माने खाता है, वह हाथ से खाता है। प्रश्न 86 है, राम कृष्णों में कौन सा समास है? राम कृष्णों में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। तो राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो इसका सही ऑप्शन है बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका सही ऑप्शन है द्वंद्व समास। राम चा कृष्णौ चा, इसका संधि विच्छेद होगा राम चा कृष्णौ चा, राम और कृष्ण। प्रश्न 87, सज्जन पापाद जुगुप्त से का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जना पापाद जुगुप्त से का हिंदी अनुवाद है, वह ए सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप से घृणा करता है, बी सज्जन पाप करेगा, या फिर सी सज्जन पाप से घृणा करेगा, या फिर डी सज्जन घृणा से पाप करता है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? सज्जन पापाद जुगुप्त से यानी सज्जन पाप से घृणा करता है, इसका सही ऑप्शन है ए सज्जन पाप से घृणा करता है। इसका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 88, प्रश्न 88 है, रामेण सह सीता वनम गच्छति। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है, ए राम के साथ सीता बन गई थी, बी राम के साथ सीता बन जाती होगी, सी राम के साथ भी सीता बन जाती है, डी राम के साथ सीता बन जाएगी। तो रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद कीजिए। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रामेण सह यानी राम के साथ, सीता वनम माने वन में, गच्छत माने जाती है, वन, राम के साथ सीता बन जाती है। इसका सही ऑप्शन है सी राम के साथ सीता बन जाती है। प्रश्न 89, प्रश्न 89 है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? ए प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अस, या फिर डी कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? उपन्यासकार की रचना है, सॉरी उपन्यासकार, यह कार है, उपन्यासकार की रचना है। उपन्यासकार की रचना है, ए प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अस, या फिर डी कमलेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, इसका सही ऑप्शन है डी कमलेश्वर की रचना है। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 90, राहुल शाकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल शाकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए लुइपा, बी सब्रपा, सी सरहपा, या फिर डी चंद्रवरदाई। तो राहुल शाकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, इसका सही ऑप्शन है सी सरहपा। चंद्रवरदाई को पहला कवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना है। प्रश्न 91, प्रश्न 91 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ए विश्वबंध,
बी शिव सिंह सेंगर या फिर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही ऑप्शन है ए मिस्र बंधु। मिस्र बंधु विनोद ने अपनी रचना में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। शिव सिंह सेगर की रचना है शिव सिंह सरोज, जो कि 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1833 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु या फिर डी स्वामी हरिदास। तो इसका सही ऑप्शन है सी चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 8, सी 12 या फिर डी 15। तो अष्टछाप में कवियों की संख्या थी 8। इसको ट्रिक से याद करना है तो कस पीके कस पीके यानी के से कुंभन दास, बी यस से सूरदास, पी से परमानंद दास, के से कृष्णदास। 4 और हैं कवि। तो छीत स्वामी, इसकी ट्रिक है छीत स्वामी। 6 से छीत स्वामी। प्रश्न 94। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है ए मधुमालती, बी अनुराग बांसुरी, सी चंद्रावती या फिर डी इंद्रावती। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है, तो इसका सही ऑप्शन है बी अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मधुमालती मंझन की है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी नांदेड़ या फिर डी ननकाना। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है बी तलवंडी। इसका सही ऑप्शन है बी तलवंडी में हुआ था। प्रश्न 96 है। प्रश्न 96 है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास या फिर डी कृष्णदास। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट हैं सूरदास। इसका सही ऑप्शन है बी सूरदास। तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है। तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है। प्रश्न 97। प्रश्न 97 है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ए पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिमी भारत या फिर डी उत्तरी भारत। तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत से।
प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर डी लीलाधर जुगाड़ी। लीलाधर जुगाड़ी। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे सुदामा पांडे धूमिल। मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में। प्रश्न 99 है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, या फिर डी सी सूरसारावली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी साहित्य लहरी में संकलित है। किसमें? तो साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में संकलित हैं। प्रश्न 100, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी रसिक प्रिया, सी अनेकार्थ मंजरी, या फिर डी विज्ञान गीता। तो इसका सही ऑप्शन है सी अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये रचनाएं केशवदास की हैं। हम टीजीटी सॉल्व पेपर करा रहे हैं। टीजीटी सॉल्व पेपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है ए 1600 से 1800 विक्रम संवत, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत, या फिर सी 1500 से 1750 विक्रम संवत, या फिर डी 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी 1700 से 1900 विक्रम संवत। इसका सही ऑप्शन है बी 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। प्रश्न 102 है। प्रश्न 102 है, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ए श्रृंगार, बी भक्ति, सी शांत, या फिर डी रौद्र। तो आप लोग बताइए, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए श्रृंगार। इसका सही ऑप्शन है श्रृंगार। रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई हैं। नायिका के नक्सिक भेद का वर्णन किया गया है। इसमें नक्सिक वर्णन का वर्णन किया गया है। प्रश्न 103 है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा काव्य अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी सेनापति, डी ग्वाल। तो इसका सही ऑप्शन है सी सेनापति। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं सेनापति। इसका सही ऑप्शन है सी सेनापति। प्रश्न 104, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम है? ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम है? ए भारतेंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंद्र पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रश्न 105 है, इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है डी शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है।
सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी ये छायावादी कवि हैं। प्रश्न 106, कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ए उषा प्रेमोदा, बी धर्मवीर भारती, सी राही मासूम रजा, फिर डी मनोहर श्याम जोशी। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है डी मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न 107 है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं ए अमृत राय, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामविलास शर्मा, डी मोहन राकेश। तो इसका सही ऑप्शन है बी विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 108 है, प्रश्न 108 है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, 10 कुमार चरितम या फिर डी शिशुपाल वधम। तो इनमें से कौन सी रचना माघ की है? उम्मीद है आप लोग अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसका सही ऑप्शन है डी। कौन सी रचना माघ की है? तो शिशुपाल वध माघ की रचना है शिशुपाल वध। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। मेघदूतम कालिदास की है। किरातार्जुनीयम भारत की रचना है। प्रश्न 109, प्रश्न 109 है, कविता का बहुवचन है ए कविताएं, बी कविताएं, सी कविताइयां, डी कविताएं। तो आप लोग बताइए इसका कविता का बहुवचन क्या है? तो कविता का बहुवचन है कविताएं। इसका ऑप्शन है बी, कविता का बहुवचन है कविताएं। प्रश्न 110 है, प्रश्न 110 है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी, बी प्रथमा, सी तृतीया, फिर डी सप्तमी। तो कविता के मर्म में, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही ऑप्शन है ए षष्ठी। इसका सही ऑप्शन है ए षष्ठी विभक्ति है। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।